नमस्कार, हमर नाम है गुंजन श्री। यात्री लोक उत्सवक पहिल दिनक दोसर सत्र में अपने सबके स्वागत करै छी। एहि सत्रक नाम है वर्तमान कालीन मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य में लेखकीय साहित्य बोध। ई सेशन 1 बजे से लऽ 2:30 बजे तक चलत, माने 90 मिनटक ई सेशन है। एहि सेशनक संचालक छथि मनोज शांडिल्य। एहि सेशन में जे वक्ता छथि हमर सभक से छै डॉक्टर देवशंकर नवीन, डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर प्रभात मिश्र। हम ई मंच आयोजन समिति के तरफ से मनोज शांडिल्य के दै छियनि। आब एहि सेशन के मॉडरेट करता श्री मनोज शांडिल्य अपन सब अतिथि वक्ता के संग। श्री मनोज शांडिल्य जी, अपने माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करें। जी हम नमस्कार, प्रणाम यथोचित हमारे सब वक्ता एवं दर्शक लोकन के यात्री लोक उत्सवक दोसर सत्र में वर्तमान कालीन मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य में लेखकीय साहित्य बोध ये हमार सभक आजुक विषय। एहि विषय पर एकटा उल्लेखनीय परिचर्चा विमर्श में भाग लेबाक लेल हमरा सभक संग जेना कि गुंजन श्री कहलन जे किछु विशिष्ट वक्ता लोकन हमरा सभक संग आइ छथि। ताहि में से हमार जे आमंत्रित वक्ता लोकन में एक डॉक्टर देवशंकर नवीन हमरा सभक संग छथि और हिनका संग डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर प्रभात मिश्र। डॉक्टर मेहता और डॉक्टर मिश्र एखन धरि हमरा सभक संग नहीं जुड़ सकला कोनो तकनीकी कारणक लेल, मुदा कनिए काल में ओ लोकन जे छै से हमरा सभक संग हेता। जेना जेना आबैत जेता तेना तेना हम परिचय दैत जायब। डॉक्टर देवशंकर नवीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोफेसर छथि। मैथिली साहित्य में बहुत पुरान जे छै से एकटा वरिष्ठ गणमान्य हमार लेखक छथि। कविता संग्रह हिनक कयल छनि और तकर बाद जे छै से महत्वपूर्ण योगदान हिनकर आलोचना क्षेत्र में रहलनि हैं और एकटा विशिष्ट पहचान छनि हिनकर, खास कऽ कऽ मैथिली साहित्य आलोचना में एकटा भिन्न रूप से जे छै से एकटा गढ़ल सुगठित दृष्टिकोण हिनकर रहैत छनि। सब किछु देखैत रहै छथि, बुझैत रहै छथि आ आइ जे सब देखने छथि, जे सब बुझने छथि ताहि आधार पर हिनक जे एकटा विशिष्ट अनुभव रहल है तकर लाभ हम सब लेब। एकर अतिरिक्त हमरा संगे छथि एखन डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू। डॉक्टर चुन्नू रमेश झा महिला महाविद्यालय सहरसा में प्राध्यापक छथि और मैथिली साहित्य में सेहो हिनकर जे छै से नाम एकटा विशिष्ट पहचान बना लेने अछि और अनेक अनेक विधा में ये सक्रिय छथि। कविता, गजल, कथा संगे नाटकों में से लेखन, नाट्य लेखन से लऽ कऽ नाट्य निर्देशन एवं अभिनय सब में संगीत से सेहो जुड़ल छथि। और आब हमरा सभक बीच एखन संगे जुड़ला डॉक्टर प्रभात मिश्र। डॉक्टर प्रभात मिश्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एखन जे छै से असिस्टेंट प्रोफेसर छथि। एहिसँ पहिने सिलचर में असम विश्वविद्यालय में सेहो अध्यापन केने छथि। विद्यापतिक कविता में मिथिला समाज संस्कृति एहि विषय पर हिंदी में हिनकर शोध छनि। हम अपन तीनों वक्ता के आभार दैत जे छै से स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी। डॉक्टर देवशंकर नवीन संग हम प्रारंभ करब एहि सत्रक, लेकिन ताहि से पहले कनी हम एक रत्ती जे छै से कनी एकटा क्लैरिफिकेशन जेना से हम दऽ दी जे हमर जे विषय है साहित्य बोध पर है। हम सब बहुत ठाम जे छै से दायित्व बोध पर चर्चा सब सुनने छी, पढ़ने छी। अनेक तरह जे आलोचना भेलै ताहि में एकटा जे छै से एकटा सब्जेक्ट के रूप में हम सब दायित्व बोध पर, लेखकी दायित्व बोध, साहित्यिक दायित्व बोध इत्यादि पर हम सब विमर्श सुनैत पढ़ैत रहलहुँ हैं। लेकिन आइ जे हम सब बात कर रहल छी से कनिक एक रत्ती ओहिसँ अलग छै। ई
हम सब लेखकी साहित्य बोधक बात कर रहल छी आ एकरा बुझू जे हम एकदम जड़ के बात कर रहल छी जे एकटा लेखक जे लेखन करै छथि ताहिमे हुनका साहित्यक समझ कतेक होबाक चाही आ कतेक छनि। आजुक परिप्रेक्ष्यमे जे साहित्य हमरा सभक बीचमे आबि रहल अइ, खास कऽ कऽ जहन हम वर्तमान कालीन शब्द के प्रयोग करै छी तऽ पिछला 8-10 साल में जे मैथिली में साहित्य हमरा सबक सामने आयल है से देख कऽ की बुझ पड़ैत अछि जे लेखक सब छथि हुनका साहित्यक बोध कते छनि, साहित्यक समझ कते छनि आ तकर बाद जे छै से आगू के बात उठै छै। तऽ एहि संदर्भ में आब हम बेसी आर समय नहीं लैत सोझे हम अबै छी डॉक्टर देवशंकर नवीन लग। और सर हम वह बात पुनः कहब जे एकटा भेलै दायित्व बोध जे एकटा लेखक दायित्व की छै साहित्यक प्रति, आइ हम सब बात करै छी साहित्य बोध के लऽ कऽ जे एकटा लेखक जे लिख रहल है से साहित्य के कते बुझलक है आ ओ जे लिख रहल है से कि ओ ई बुझ रहल है जे हम जे लिख रहल छी से साहित्य छै कि नहीं छै। आ एकटा आम लेखन आ एकटा साहित्यिक लेखन एहि दुनू में जे एकटा पार्थक्य छै, जे एकटा भिन्नता छै से कि हमर आजुक लेखक, आ जहन हम आजुक लेखक कहै छी तऽ कोनो जरूरी नहीं जे हम एकदम नव लेखकक बात कर रहल छी, हम ओहि लेखकक बात कर रहल छी जे आइ लिख रहल छथि, पिछला 8-10 साल में हुनकर लेखन हमरा सबक सामने आयल अछि। तऽ सर पुनः एक बेर हम कही जे एहि संदर्भ में अपने के एखन की विचार अछि। धन्यवाद मनोज जी और धन्यवाद गुंजन श्री, अहाँ सब ई अवसर यात्री लोक उत्सव में हमरा देलहुँ आ हम तऽ हमरा नाम के चर्चा भेल तऽ हमरा लागल जे प्रभात से अशोक मेहता से आ कमल मोहन चुन्नू से सुनब आ किछु बोध हमरा हैत तऽ तकरा से हम अंत में हमरा कहब तऽ हमहूँ किछु बाजि लेब, लेकिन अहाँ हमरा संगे अत्याचार केलहुँ जे हिनका सबके सुनै से पहिने हमरा कहलहुँ कहै लए, तऽ आब जतबा हमरा ज्ञान यऽ से कहब। तकर बाद जे प्रभात आ कमल मोहन चुन्नू आ अशोक मेहता के बात सुनब तकर उपयोग कतौ और ठाम करब। से आयोजन से जुड़ल सबसे पहले तो गुंजन श्री आ मनोज सांडिल्य के हम बधाई दै छियनि जे बाबा यात्री के नाम पर ई आयोजन कऽ रहला है आ से 20 बरख लगभग बाबा के गत भेना भेलैए। बाबा नागार्जुन के स्मरण करैत 3-4 बरख पहिने एहिठाम दिल्ली में प्रोफेसर मैनेजर पांडे के नेतृत्व में हम सब जनकवि नागार्जुन स्मारक निधि के स्थापना कऽ के ओहिमे कार्यक्रम शुरू केने छी। आ ई होइत रहल जे एतेक महान कवि जिनका से भारतीय साहित्य में हमरा बुझने 3टा कवि एहन भेला है जे कोनो महाकाव्य लिखने बिना महाकवि कहबै छथि, से छथि विद्यापति, सूरदास आ बाबा यात्री। तिनका संबंध में आयोजन हुनका नाम पर हुनका स्मरण करैत बहुत कम आयोजन होइ छल, तऽ से ई तै अर्थ में ई प्रसन्नताक बात छी। आ एहि लेल गुंजन श्री इनके आ मनोज सांडिल्य के हम से संपूर्ण मैथिली पाठक आ हिंदी पाठक, हिंदी साहित्यिक समाज, मैथिली साहित्यिक समाज दिस से बधाई दै छियनि। एहि कार्यक्रम से ऑनलाइन जते गोटे एखन से संबद्ध छी आ बाद के समय में एकर जे रीटेलीकास्ट हैत ताहिमे जते गोटे सुनब तिनका से हमर निवेदन ई है जे हम जे किछु कहि रहल छी ई शुद्ध हमर अल्प ज्ञान के सूचक हैत, ओकरा अहाँ मानबे करी ई कतौ से प्रयोजनीय नहीं। हाँ ई जरूर छै जे जतबा दिन से साहित्य में किछु पढ़ि लिख 2-4 पाई के पढ़ि लिख सकल छी
तकर आधार पर हमरा मोन में जे थोड़ेक चिंता है से हम व्यक्त करब। ओ नीक लागे अहाँ सबके तऽ स्वीकार करब, आ कतौ आनो ठाम कहबै आ नहीं तऽ बिसरि जायब, एकरा कोनो मानबे करी से आवश्यक नहीं। ओहिमे एकटा शेर मोन पड़ैया जे उनका फर्ज क्या है ये उनको मालूम, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह, बहुत बढ़िया जी साहब। से जे कहब से जतबा बुझलहुँ अर्जित केलहुँ से ईमानदारी से कहब। तऽ एहि क्रममे सबसे पहिने हमरा किशोरी दास वाजपेयी के एकटा चतुष्पदी मोन पड़ैया जे सोचा मैंने उषः काल में माँ का भवन सजाऊं। माँ एठाम भेल सरस्वती भेली अथवा साहित्य के से संवर्धित ज्ञान भेल, साहित्य के रचना भेल। तो सोचा मैंने उषः काल में माँ का भवन सजाऊं, अभिनव अर्थ उपार्जित करके मैं भी भेंट चढ़ाऊं, किंतु भक्त पद प्रक्षेपों से धूल यहाँ भराई, रहा बुहार तभी से इसको यूं ही उम्र गमाई। से हमर उम्र जे छै एही में चलि गेल। कारण जे अहाँ के विषय जतऽ से शुरू भेल आ विषय है वर्तमान कालीन मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य में लेखकीय साहित्य बोध। पहिने हम संशय में रही जे ई साहित्य बोध कहीं दायित्व बोध तऽ नहि छियै, मुदा अहाँ एकरा स्पष्ट केलहुँ जे साहित्य बोध से मतलब छै जे ओ अपन परंपरा से आ अपन भारतीय परंपरा से आ मैथिलीक परंपरा से कतेक अवगत छथि आ तखन एहि अखाड़ा में पहलवान बनि कऽ उतरला है। तै क्रम में हम से बात एना कहे चाहे छी जे ई जे साहित्य बोध छै आ तकरा दायित्व बोध से कने थोड़े काल के लेल जे जोड़ि लेब तऽ एकटा तऽ होइ छै जे मनुष्य हेबाक दायित्व। हम मनुष्य छी, कथी ले जन्म लेलहुँ है, किया तऽ आहार निद्रा मैथुन कए कऽ तऽ कुकुर आ चाली आ झिंगुर सेहो मरि जाइए। मनुष्य होइके जे एकटा खास दायित्व छै तकरा हम कतेक निमाहि रहल छी, आ तकरा संगे जहन मनुष्य भेलहुँ तखन आब हैत साहित्यकार हेबाक दायित्व। तऽ जँ फणीश्वरनाथ रेणु के मोन पारी तऽ कहने छथिन ओ जे साहित्य मनुष्य के सामाजिक आ समाज के मानवीय बनबैए। से एखन जते गोटे साहित्य सृजन में जुड़ल छी ओ अपन से आत्म समीक्षा करैत जे साहित्य हुनका लेल की छियनि। साहित्य एखन शुद्ध कऽ के आब कोनो अधिकांश साहित्यकार के आब राजनीतिज्ञ लोकनि के निंदा करबाक कोनो हक नहीं छै। कारण वो अपन पथ से ई 100% बात नहीं कहि रहल छी, किछु साहित्यकार तऽ सब युग में रहला है जे गलत करैत रहला है। पहिने नीक करे वाला साहित्यकार से बेसी होइ छला, एखन से तकर संख्या घटि गेल। तऽ प्रसंगवश हम एकटा एतऽ से चर्चा शुरू करी जे आइ काल्हि मनुष्य के श्रवण शक्ति नष्ट भए गेलै। सब व्यक्ति के सुनबाक क्षमता आब नहीं छै। आब ओकरा ई होइ छै जे सब केओ अपना के खलीफे बुझै छै। ई खलीफा शब्द जे हम प्रयोग कऽ रहल छी से जे व्यक्ति के एहि शब्द से प्रभात के कि कमल मोहन चुन्नू के एहि बात से कोनो अथी विरोध नहीं हेतनि। खलीफा मतलब से अखाड़ा वाला खलीफा नहीं होइ छै। खलीफा के मतलब वो अपना के तोप बुझे ले तैयार रहे छै, आ ओ सबके ई लागि रहल छै जे हम जे कऽ रहल छी, हम जे लिख रहल छी वएहटा महत्वपूर्ण छै, बाकी सबटा खत्म छै। तऽ प्रसंगवश एकटा घटना मोन पड़ल जे जहन आईएससी में पढ़ैत रही, सहरसा में रही, तऽ एक दिन
दिने देखार गेल रही तो ओहिठाम एकटा गुदरी बाजार छै, देखल हेतनि कमल मोहन चुन्नू के। ओही गुदरी बाजार में तरकारी, तीमन तरकारी बिकाई छै। तो दुपहरिये में गेल रही, ओ तरकारी बाजार में ढुकि गेलहुँ। देखलिए जे आढ़त से जे माल सब उतरल रहे तकरा सब दुकानदार सब सजबैत रहे, आ ओमे से सब दुकानदार के पाछू में बड़का टा लाइद रहे, आ ताहिमे से हरियर रंग घोरल रहे, आ सबटा तरकारी में उजलल रहे, आ हरियर रंग से भट्टा के डांट रंगा के एकदम ताजा भए गेल रहे। आ ओकर से सहयोगी सब ओकरा तेल लागल नूरी से पोछि के चिकन कए के से 22 तरकारी के टटका बना रहल रहे, आ परवल आ इत्यादि सब तो ओहिना रंगैत रहे। तो एक गोटे के पूछि देलिए हम जे हौ ई कते ई परवल जे छै से कोना देबहक, तो कहलकै 3 टके धरी। फेर आगू बढ़लहुँ तो ओकरा पूछलिए तो ओ कहलक 4 टके धरी। धरी मतलब आब तऽ मैथिली सब गोटे जुड़ल हैब से मैथिले हैब, मुदा ई शब्द सब गायब भेल जा रहल छै, तें धरी मतलब पसेरी भेल। तो ओहि दुकानदार के हम पूछलिए जे भाई सब तऽ ओ परवल रंगल परवल निकाल के पथिया में राखैत रहे। कहलिए जे हो पिछला दुकानदार तऽ से 3 टके धरी दै छै, तू किया 4 टके दै छहक? तो ओ हमरा दिस ताकि के डपैट के एकदम एकटा उपेक्षा भाव से कहलक जे यौ अहाँ सबके रंगले परवल किने के तऽ आगू जाउ ने 2.5 टके धरी भेट जायत। ओ स्वयं जे परवल रंगैत रहे से ओकरा दिमाग से निकलि गेल रहे। तऽ ई पद्धति जे समाज में एखन प्रविष्ट भेलैए, एकरा प्रविष्ट होय के कारण छियै संचार तंत्र एतेक सबल छै जे आब बहुत जल्दी, एखन अहाँ हैदराबाद में छी, हम दिल्ली में छी, प्रभात बनारस में छथि, कमल मोहन सहरसा में छथि, आ सब गोटे एकठाम छी। तऽ एहि सब कारणे से लोक के अपन बात नीक आकि बेजाय सबटा बात के प्रशंसक कोनो तरह के बात छै, ताहि लेल प्रशंसक 10 टा भेटिए जाइ छै। तऽ से तकर सुविधा भए गेलैए, सब लग पैसा भए गेलैए, तऽ तें आब से प्रकाशन के सुविधा छै। आब किताब साहित्य सृजन एकटा एहन प्लेटफॉर्म छियै जाहिमे कहियो रामचंद्र शुक्ल कहलखिन जे हिंदी साहित्य तृतीय श्रेणी का रेल का डब्बा है जिसमें चढ़ना तो सब चाहता है, चढ़ कर बंद कर देना चाहता है। मैथिली में से सब बात नहीं छै, चढ़ के बंद की करते, ओ तो खुजल अरगरा छै जकरा एबाक मोन छै। तो एकरा लेल कोनो योग्यता होय नहीं छै, एकरा लेल कोनो गुरुवाई होय नहीं छै। आब उर्दू में एखनो छै जे उस्ताद के की जमीन पर हल चलाया है, एखनो कहे छै उर्दू के शायर सब। मुदा एहिमे से चर्चा हम मैं क्रम में प्रसंग बस एकटा ई कही जे कने पाछू से मन आगू आबि के फेर पाछू जाय चाहे छी जे विज्ञापन एकटा शब्द जे एखन बड्ड प्रचलित छै हमरा समाज में, ओकरा से विज्ञापन धर्म से जे केओ जुड़ल छथि ओ जो एहि पर हमरा बुझाय नहीं है जे प्रभात आ कमल मोहन हमर एहि बात के विरोध करता, किया तऽ हम लगभग सत्य बात कहि रहल छी। एकरा से जे एखुनका विज्ञापन के जे इतिहास ताकैत ताकैत पाछू तक जेबै तऽ एकर संबंध बनै छै उपदेश से। विज्ञ जन पहिने जे कहलथि से अहाँके ओ जानकारी देलनि, ई जानकारी पहिने विज्ञ जन दैत रहथिन। ओहि विज्ञ जन में से कोनो मंदिर के पुरोहित आबै छलाह, ओहि विज्ञ जन में कोनो से गुरुकुल के आचार्य अबै छलाह, कोनो नैयायिक, कोनो दार्शनिक, कोनो विद्वान, आकि कोनो सामाजिक नेता। बाद में होइत होइत समाज मने सृजन सेवी ई साहित्य सृजन में सेहो ई बात एलै, आ सामाजिक कार्यकर्ता जे राजनीति में आबि गेला ओहो सब उपदेश देव शुरू केलखिन। आब आबि के ई जे उपदेश जे ओ उपदेश जे रहे वह उपदेश होइत होइत विज्ञापन भेलै,
आ ओ विज्ञापन आब भए गेलैए व्यापारी आ षड्यंत्रकारी के बनिहार सब। ओ अहाँके कहि रहल है जे अहाँ से हमने इससे बनाया है नंबर 1 वॉशिंग पाउडर। वो अपना घर में इस ओकर प्रयोग कहियो केलकैए कि नहीं, लेकिन जी। वो कहि रहल है। तऽ जे कियो व्यक्ति एखन अपना के अपन ज्ञान के लेल तोप साबित करे ले तैयार छथिन, हुनका हुनकर सबटा अहंकार ई दू कौड़ी के मॉडल जे छै से टांग उघारि के देखा के हुनकर तोड़ दै छै। कहियो मर्लिन मुनरो बर्नार्ड शॉ के कहने रहथिन जे तुम्हारे पूरे नाटकों की रॉयल्टी मेरे 2 सेकंड टखने दिखाने के की कीमत के बराबर है। तो एहन जे व्यक्ति के जिनका किनको ई अहंकार छनि जे हम जे कए रहल छी सहटा महत्वपूर्ण छै, बाकी किछु नहीं छै, तो जी। हुनकर बोध के ई व्यवस्था जे छै से एहि तरह ध्वस्त केने छै। जी एहिमे सर। हाँ जते गोटे कतबा क्या मिनट हमरा और बचल है? सर नहीं बचल नहीं, समय बहुत है हमरा सबके, लेकिन अच्छा। हम ई चाहे छलहुँ ई हमर अपन व्यक्तिगत हम क्षमा मांगब, ई हमर गलती छलै जे एकर हम्म, जे एकटा स्वरूप हम सब निर्धारित केलहुँ ताहि संबंध में हम नहीं किछु कहलहुँ। तऽ दू चक्र में हम सब बात करब। एकटा जे छलैया से एखन हम सब एकटा विषय प्रवेश चक्र में छी, एकर ओके बाद जे छै से हम सब फेर आर डिटेल्स में तऽ अपने ओके जे तऽ कहलियै जे दू डॉक्टर वाक्य प्रभात जी। 2-3 टा वाक्य में से और कहि हाँ के जी तकर जी बाद हम जी चुप हो जी। छी हाँ जे एखन ई तऽ से ई सबटा भूमिका जकाँ कहलहुँ, हाँ एकर सर सर उपयोग हम सब आगू कए सकै छी। बिल्कुल से बिल्कुल। एखन हमरा लोकनि जते गोटे साहित्य में संलग्न छी हुनका सबके ई सोचब बड जरूरी छनि जे से 1861 के आसपास चंदा झा रामचरित ये मिथिला भाषा रामायण लिख के आकि पुरुष परीक्षा 1881 में पुरुष परीक्षा के अनुवाद कए के हमरा की कहे चाहे छलाह। जी आकि 1985 में कांचीनाथ झा किरण पराशर लिख के हमरा की कहे चाहे छलाह। आकि 1965 के आसपास काशीकांत मिश्र मधुप राधा विरह लिख के हमरा की कहे चाहे छलाह। एहि सबटा चीज के बुझने बिना जँ हम साहित्य में उतरि गेल छी तऽ हमरो ई बुझे पड़त, हमर परवर्ती आ समकालीन लोक हमर मूल्यांकन करत जे अहाँ जे कोनो कथा कविता आलोचना लिख रहल छी, ई लिख के समाज के की दे रहल छियै, समाज के कोन तरह के दिशा निर्देश अहाँ दे रहल छियै। साहित्यकार के दायित्व ले राजकमल चौधरी लगभग 1967 में कहने रहथिन जे चूंकि आय के पत्रकार बुद्धिजीवी प्रशासक आ शासक जनता लग जाय बिसरि गेलै, तें जनता के अपन उन्नयन के लेल तैयार करब हमरे दायित्व छी। आ तें हम राजकमल चौधरी जनता लग जाके अपन यात्रा शुरू करे चाहे छी। से हमरा सब गोटे के जन जन के हित में की हेतै, समाज के हित में की हेतै, ओहि दिशा के मूल्यांकन अपन पारंपरिक आ प्रगतिशील सब साहित्य के पढ़ि के हमरा एहि दिशा में आगू बढ़े के प्रयोजन ये आ से हमरा सबके करबाक चाही। मुदा मैथिली में ई चाही शब्द कहब बहुत खतरनाक शब्द छियै, से कते गोटे चाही के मानता, तें हम पहिने माफी मांगि लेने छियनि जिनका हमर बात से अरुचिकर लागे ओ छोड़ दियौ, बाकी बात करू आगू फिर हम सब। हाँ नहीं सर मने पहले तो ई हम सब मान ली जे एहि तरह जे कोनो परिचर्चा होइ छै, जे विमर्श होइ छै, तकर उद्देश्य एकटा होइ छै जे एकटा दिशा से समाज के भेटै, हम सब पड़ताल करी जे हम सब कऽ रहल छी से हम सब
कतऽ हमरा पहुँचबाक है, एखन हम कतऽ छी, एहि बीच में हमर कते गैप है, एहि के पड़ताल हमरा करबाक है। तैं अपने जे सब कहि रहल छियै या डॉक्टर चुन्नू और डॉक्टर प्रभात मिश्र जे सब कहथिन से एहिमे हमरा सबके ई सोचे के नहीं है जे सही गलत की छै। एहिमे इएह छै जे ऐसे कोनो बात निकल के अबै छै, एकटा संदेश निकल के अबै छै। ओ ठीके कहलिए अपने जे ई सब पर अपन सबके अपन स्वतंत्रता छै जे के एकरा ग्रहण करत के एकरा नहीं ग्रहण करत, से एकटा भिन्न बात भेलै। लेकिन जी जी उद्देश्य यह रहे छै जे उत्तरोत्तर हम सब जैसे प्रगति करी। तो एही क्रम में अब हम अबै छी डॉक्टर चुन्नू लग। और चुन्नू भाई जी एखने डॉक्टर देवशंकर नवीन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहलन, राजकमल के कोट करैत कहलन जे लोक तक पहुँचब के हमर उद्देश्य। तो लोकक बात करै छी, लोक लेल बात करै छी, तो ताहिसँ पहिले लोक तक पहुँचू। तो आजुक संदर्भ में यदि हम अपन एहि विषय पर आबी ओकरा ओहि बात के अपन विषय के संग जोड़ी, तो एहिठाम भेल जे साहित्यक काज करब, साहित्यक बात करब, तो पहले साहित्य तक पहुँचऽ पड़त। से अहाँ के की लगैया जे ई जे 8-10 साल के अहाँ बहुत पढ़ै छी, आलोचना के एकटा नव दिशा दऽ रहल यऽ मैथिली में, हमरा बुझल है जे अहाँ के पन्ना तक मोन रहैया अहाँ कोट करै छियै जे एहि पोथी के एहि पन्ना में ई बात लिखल छै। तो एतेक अध्ययन केला के बाद में अहाँ के की लगैया जे हमर लेखक सब आजुक समय में साहित्य तक कते पहुँच रहल छथि, साहित्य के कते बुझि रहल छथि, तकर बाद जे लिख रहल छथि ताहिमे कि ओ साहित्य हमरा भेटैया जे हमरा भेटैया? धन्यवाद मनोज जी। नवीन भाई जी के प्रणाम, प्रभात जी के सेहो अभिवादन। आई जे परिचर्चा है अहाँ के मनोज जी, अहाँ के जे जिज्ञासा के हम से अहाँ के शीर्षक संगे से जोड़े छी जे वर्तमान कालीन मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य में लेखकीय साहित्य बोध। एहिमे भेल लेखक, साहित्य आ साहित्य बोध, ये तीनटा मुख्य बात भेल। तो एखन जे मैथिली साहित्यक से स्थिति है, तई में से नवका आ पुरान हम कुलम बात से करै छी। तो जखन साहित्य बोध के गप होइ छै, हम बात अपन शुरू करै छी नवीन भाई जी के चिंता से, वो जे चिंता जाहिर करै छथि ते चिंता से हम अपन बात शुरू करै छी। एक साहित्य बोध जे होइ छै से बहुत रास बिंदु के ओ से मिल क बनै छै, बहुत रास बात मिल क ओ एकटा बोध बनै छै। साहित्यक होइ चाहे कोनो तरहक बोध बनै छै। तो साहित्य बोध जे बनते ओहिमे जे किछु बात सब जेना भेलै परंपरा ज्ञान, वर्तमान के ज्ञान, वर्तमान कालीन परिवेश के ज्ञान, अहाँ जे भाषा में काज करै छी ते भाषा के प्रकृति के ज्ञान, समकालीन जे साहित्यिक गतिविधि छै, स्वाध्याय छै, अहाँ जे भाषिक परिवेश में काज करै छी ओकर संस्कृति इत्यादि के हालत की छै। तो ई तमाम जानकारी एक ठाम मिल क तहन से ओकरा साहित्यक बोध बनबै छै। आ जखन हम परंपरा के गप करै छी तो अहू कारणे करै छी जे एखन जे युवा सब लिख रहल है से कविता बेसी लिखैया, वो कविता बेसी लिखै छथि, कथो लिखाइया, तो कथा लिखी, कविता लिखी, जे किछु लिखी। परंपरा ज्ञान हमरा लए किया जरूरी छै, एकटा लेखक लए किया जरूरी छै। हम आलोचना में काज करै छी तो हमरा बुझऽ पड़त ने, हमरा बुझल रहक चाही जे रमानाथ बाबू कि मोहन भारद्वाज कि देवशंकर नवीन ई लोकनि काज के कतऽ तक आगू बढ़ेलखिन हैं। आब हमरा ओई बातक तमाम स्थापना के समर्थन लैत सहमति या असहमति के संगे ओई बात के आगू बढ़ेबाक छै। कथा कविता में काज करै छी तो हमरा तो बुझऽ पड़तै जे कथा कतऽ से शुरू भेलै, ललित के की विशेषता रहनि, राजकमल के की विशेषता रहनि, आइ जे हमर किछु कथाकार सब छथिन तिनकर, तखन हमरा से एकटा से हम कतऽ से ओकरा शुरू करब अथवा हमरा केना से बात करक चाही।
यह बात नाटक की उपन्यास के आलोचना ले सेहो हम कहै छी। तई काल में की देखै छियै जे किछु के छोड़ि कऽ, किछु गोटे के छोड़ि कऽ, हम किछु लेखक के छोड़ि कऽ कहि रहल छी, बेसी ठाम देख रहल छियै जे ओ लोकनि हमेशा जीरो से शुरू करऽ के आग्रही छथि। जी मैथिली के साहित्यिक एते संपदा छै, तकरा नहीं बुझै छी आ हम अपने लग से शुरू करऽ चाहै छी, तैमे रंग बिरंग के खतरा सब आबि रहल छै। अब ओ खतरा कखनो अहाँके साहित्यिक लेखन पर देखा जायत, कखनो अहाँके ओकर गतिविधि पर देखा जायत। तो जखन एतेक से गैर जिम्मेदाराना ढंग से काज हेतै, तो भने आइ गप होइ छलै एकठाम, अहाँ देखो जे हम सब एखन ललित, राजकमल, माया बाबू प्रभृत कथाकार के आजुक जे कथाकार छथि, तिनका से तिनकर उदाहरण लै छी, कियाक तऽ क्वालिटी ओहिमे छै, कियाक तऽ एकटा धारा के से नवधारा बनेलनि अथवा प्रचलित धारा के मोड़लखिन ओ सब, आ समकालीन जे भारतीय साहित्य छै तैमे से एकटा दखल, एकटा हस्तक्षेप देलखिन। एखन जे साहित्य लिखल जा रहल है, तो नेक्स्ट जेनरेशन एहि कथा के अथवा एहि कविता के कोन क्वालिटी पर उदाहरण में उपयोग करते। राजकमल द भाईजी के तो संपूर्ण काज कैल छन, राजकमल कते पढ़ैत रहथिन, ललित कते पढ़ैत रहथिन, ओ तो एकटा रचनाकार रहथिन। पढ़ैत एहि दुआरे एखनो किछु हमरा सब बीच में से बहुपठित जे लेखक छथि, तिनकर क्वालिटी देखियौ। तै के आगू जे हम सब जे कहलखिन हैं जे ओ जे लिख दे मारा वाला जे एकटा भाव एलैया, मूल्य अथवा समकालीन जे भारतीय स्थिति छै अथवा देश दुनिया के हालत छै, तो हम तो क्या ठाम ये बात कहे छियै जे मैथिली से सिर्फ मिथिला के साहित्य नहीं छै, मैथिली साहित्य आब एहि भारतक ओ साहित्य छै, एहि दुनिया के साहित्य छै। एहि दुनिया में जे भऽ रहल छै, एहि भारत में जे भऽ रहल छै, तकरा कंपटीशन में मैथिली कतऽ ठाढ़ हेतै आ से केना ठाढ़ हेतै। एखन जे हम पत्र पत्रिका सब में जे आलेख सब देखै छी, कि कथा सब जे देखै छी अथवा कविता सब, एतेक माने झुझुआन लगैत रहैया जे ई लोकनि माने ओ पढ़िए के हमरा से लगैत रहैया जे ई सब ककरो पढ़ने नहीं छथिन, ने आधार चीज पढ़ने छथिन पुराण। मैथिली के रचनाकार के विद्यापति नहीं पढ़ल छै, चंदा झा नहीं पढ़ल छै, ललित राजकमल नहीं पढ़ल छै, हरिमोहन बाबू नहीं पढ़ल छै, आदि आदि नहीं पढ़ल छै। तखन तो ओ जे काज करतै तै पर अहाँ केना ठाढ़ भऽ कऽ नाच कऽ सकै छी, ओ प्लेटफॉर्म पर केना नाच हेतै। तखन जे हम ई कहै छी जे एखन एकटा से ओ प्रायोजित एकटा अगंभीरता चलि रहल है। कारण गंभीरता जे कोनो लेख में कि कथा में कि कविता में होते, ओकर सबसे सामान्य तरीका छै जे अहाँ से पहले जे रचनाकार भेला हा हुनकर क्वालिटी पढ़ि लिअ, जे विधा में काज करै छी। तैं हमरा बुझने साहित्यक जे बोध छै से एकटा कलमधारी के एकटा जागंत लेखक बनबै छै। अन्यथा वो भरि जिंदगी हाथ में कलम छै, सोझा में कागज छै, आब तो एखन सोशल मीडिया वाला मामला छै, कलम कागज के बात नहीं छै, धाई धाई लिखने जा रहल छै। फेसबुक पर जहन हम मैथिली साहित्य के आलोचना देखै छी कि कविता देखै छी, तहन होइया जे नहीं नहीं बहुत हालत खराब छै। सब गोटे मोटा मोटी से अगंभीरता पर में से लागल छथिन। एहन स्थिति में यदि हम अपन भाषिक हालत नहीं देखबै, हम अपन भाषा आ साहित्य के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हालत के लेल चिंता नहीं करै छी, तखन तो साहित्य बोध ककरा ले हेतै। एकटा लेखक ले साहित्य बोध सबसे पहले जरूरी छै। अहाँ देखियो बोध के जरूरत क्या होइ छै, अहाँ के बोध अइ साहित्य के, अहाँ प्रासंगिक हेबै। साहित्य तो अपन प्रासंग बदलैत रहै छै,
तो 2020 ईस्वी में जे अहाँ विद्यापतिक बोध के, विद्यापतिक भाषा शिल्प के अहाँ से कविता लिख एबै जी तो अहाँ के बोध के बलिहारी है। बिल्कुल अहाँ के बोध अहू कारण से जरूरी है, साहित्यक बोध, जे अहाँ के अस्मिता के मामला है, अहाँ के लेखकी अस्मिता के मामला है। बोध के अभाव में लोग अपन अस्मिता दूर करे छे अथवा अस्मिता बोध नहीं आबि पबै छे। अहाँ के बोध अहू कारण जरूरी है जे लेखक एकटा प्रगतिशील प्राणी होइ छे। जी अहाँ के साहित्यिक बोध नहीं रहत, अहाँ के अहाँ में प्रगतिशीलता कतऽ से होतै? प्रगति माने होइ छे एकटा विशेष प्रकार के गति। गति असगरे नहीं होइ छे, ओकरा पाछू एकटा से एलैया, एकटा गति लऽ कऽ हम रचनाकार सब एलखिन हैं। तकरा बिना बुझने, बिना बिना पढ़ने से अहाँ मैदान में एबै तो बड़ सुंदर एकटा से हम कहावत जकाँ एकरा उपयोग करै छी, जहाँ क्रिकेट के मैदान में एबै आ क्रिकेट के नियम कानून बिना बुझने, पिच के जानकारी बिना लेने अहाँ एबै, अहाँ नीक प्लेयर भऽ जेबै, आब ओ दुनिया चलि गेल छै, आब ओई खेल से काज नहीं हेतै। तैं दायित्व एक बात भेलै, वो तो प्रतिबद्धता, दायित्व इत्यादि जे बात हुए ओकर पर बाद में बात हेतै। मुदा लेखक में एक साहित्य के बोध, अपन साहित्य के बोध तो सबसे पहले, आ जखन अहाँ मैथिली में काज करै छी तो अहाँ के बांग्ला नहीं पढ़ल हुए, मराठी नहीं पढ़ल हुए, असमी नहीं पढ़ल हुए, हिंदी तो अहाँ के एकदम बगल के ये। अहाँ देख लिया ने हिंदी में कोन तोरा सा कोन स्टैंडर्ड से काज भ रहल छै। हमरा ओहि हिसाबे से मैथिली के या अपन जे विधा जे में काज कर रहल छी ते में ल जाके लेल की तैयारी करऽ पड़त। एकटा लेखक के लेल ई सबसे बेसी जरूरी छै, हमरा एखन से कहब छलै। बहुत धन्यवाद भाई जी। हमर जे ई एकटा विषय प्रवेश चक्र ताहि में विषय में जे हम सब प्रवेश कर रहल छी से बहुत ढंग से कर रहल छी। बहुत अहम बात अहाँ कहलिए। एकर अगला चक्र में हम सब और फिर से सुनबै सब पर। तो डॉक्टर प्रभात मिश्र अपने हिंदी विषयक प्रोफेसर छी, धियापुता सबके, छात्र सबके साहित्य पढ़बैत हेबै, सिखबैत हेबै। ताई क्रम में अपनो जे छै से बहुत तरहक साहित्य पढ़ैत है। जेना कि एहिसँ पहिले हमर दुनू विशिष्ट वक्ता सब जे चर्च केलनि है, ताहिमे जेना डॉक्टर नवीन कहलखिन एकटा योग्यता के बारे में, महत्वपूर्ण बात छै। एहि पर हम सब कनी फैल से गप करब अगला चक्र में, लेकिन एखन कनी संक्षेप। हम एक समय छला जहिया एकटा मिथिला में निकलै छलैया, में एकटा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होइ छलैया, जे बहुत रास रचना आयल, एहिमे से कोन रचना एहन जे साहित्य अइ, तकरा ओहिमे स्थान देल जाइ छलै। पाठको बुझै छलैया जे पढ़ि कऽ अच्छा ई सब जे छै से साहित्यकार छथि। आइ जेना डॉक्टर चुन्नू कहला जे बहुत बेसी हम सब जे देख रहल छी से सोशल मीडिया पर देख रहल छी, तऽ ताहिमे एहि तरह के कोनो फिल्ट्रेशन प्रोसेस छै नहीं, जकरा जे मोन लिखल के। साहित्यकार के हमरा जरूरत है निश्चित रूप से। हम चाहब जे हमर भाषा साहित्य समृद्ध हुए, ताइला हमरा बेसी से बेसी संख्या में हमरा साहित्य कर्मी प्रयोजन नहीं, आवश्यकता है। तैं सबक स्वागत। मुदा साहित्य हम जे लिखलहुँ से साहित्य भेलै कि नहीं भेलै, हम जे लिखलहुँ से ओहि कोटि में गेलै कि नहीं, जतऽ ओकरा जे छै से जेना डॉक्टर चुन्नू कहलखिन जे गंभीरता के मामला छै, से ओ गंभीरता ओहिमे छै कि नहीं। तऽ अहाँ जहन कंपेरेटिवली देखै छियै हिंदी या अन्य भाषा साहित्य के, तखन तुलना करै छियै मैथिली के, ताहिमे तऽ एखन जे अहाँ स्थिति देख रहलियै ताहिमे अहाँके की बुझाइए जे ओ साहित्य बोध जते होबाक चाही तते छै आ कि नहीं छै? जँ नहीं छै तऽ की करबाक चाही से सब हम आगू बात करी। स्वागत करब डॉक्टर प्रभात। जी जी जी, सबसे पहिने तऽ अहाँ सबके हम प्रणाम करै छी। एहि मंच पर हमरा आइ गुंजन जी शोर पारलनि, संगमे गुरुए छथि, गुरु स्थानीय बहुत काज केने छियनि नवीन जी संगे। चुन्नी जी सेहो खूब नीक लिखै छथि, अखनो नीक गपशप ओ कहै छलखिन साहित्य बोधक विषय में। देखियौ, ठीके प्रश्न केलहुँ हँ हमरा सँ, चूँकि हिंदी विषय, हिंदी साहित्य बहुत दिन से विद्यार्थी लोग के हम पढ़बैत छी, अखनो क्लासरूमे में बैसल छी।
कनिए विलम्ब भेल ओही कारणे जे हुनके सबके बीच में छलहुँ। जै बिंदु के नवीन जी अखन छूने छलथि कि एहि बात के हुनका हमरा सभक तुरिया के जे लेखक सब छथि हुनका खोजबीन करऽ के चाही जे पिछला जे 30-40 साल खास कऽ के हिंदी साहित्य के रहलैया तई में जै तरहक विविधता हम सब देखै छी, मैथिली में ऊपर ऊपर से देखू खाली कविता का उदाहरण यदि सामने राखू तो 3-4टा उदाहरण वो अखन दै छलथि। ओइमे पुरनका विषय सब नमहर नमहर कवि सब छथिन, ओइमे जे विषय पर वो काव्य लिखने छै से घूम फिर कर वह सीतायन, वह हनुमान चरित, वह कृष्ण चरित, रुक्मणी हरण, प्रतिज्ञा पांडव, पतन, पंचकन्या या जय किछ जानकी रामायण शुरू से अंत तक अहाँ देख लियो तो ई लगभग 90, 95, 99 धरि के काव्य मुख्य रूप से आ सब गोटा ओइमे छथि, केओ छूटल नहीं छथि। तो जही समय में अपने हमरा अहाँ के समाजक आस पास के दुनिया विश्व में जे किछ चलि रहल छै, अपन देश में जे किछ समस्या सब उत्पन्न भ रहल या तकरा काते कात साहित्य के बहबै छै। ओही काल में हमर अपन जे मैथिली में साहित्यकार रचना कर रहल छथि से किया नहीं ओइ सब समस्या से, किया नहीं ओइ सब चिंता से, किया नहीं ओकरा चुनौती बुझ कर रचना रहलथि। तो ई एकटा बुझबाक विषय अछि। लेकिन जे मूल समस्या एही बात में यह कि जकरा हम साहित्य बोध कहै छियै तो ओइ बोधे के आधार पर तो साहित्य और बाकी चीज से अलग होइ छै। रेलवे के टाइम टेबल होय चाहे रेस्टोरेंट के मेन्यू होय, वो साहित्य एही दुआरे साहित्य नहीं छै कियाकि ओइमे साहित्य बोध नहीं छै। एकटा उदाहरण देब तो बुझऽ में कनी आसानी हैत। मेघदूत जे लिखलनि कालिदास तैमे कहलखिन मेघ की थिकै तो धूम्र ज्योति सलिल मरुताम, ई धुआं अग्नि ई सब मिल के मेघ बनै छै। लेकिन ओतबे कहला से तो साहित्य नहीं होइते, वो महान कविता नहीं होइते। ओइमे एकटा छोटकी सा शब्द वो जोड़ि देलखिन कि धूम्र ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। क्या इतना ही? एतबेटा मेघ थोड़े छै, खाली धुआं पानि बतास मिलकर मेघ बने छै तो मेघ एतबे थोड़े भेलै, ओ मेघ किछु और छै। ओ मेघ एकटा बिरही प्रेमी के अपन प्रेमिका तक पहुंचा सकै छै। तो खाली छोटकी से जे क शब्द जोड़ि देलखिन कि एतबे तो नहीं, ओही में ओकर साहित्य बनि गेल। तो बाकी माने विज्ञान के आदमी से यदि पूछबे मेघ की, ओ जे किछ कहता तैसे खाली एतबे बदल दै से ओ भ गेलै महान साहित्य। तो वह जे साहित्य बोध हम सब कहै छिकै ना, कोनो भी घटना के एकटा कारण होइ छै आ ओकर एकटा परिणाम होइ छै। लेकिन ई जे साहित्य बोध अछि कि साहित्य के लेल परिणामो छी। यानी जे पाठक छथि जिनका बीच हमर रचना जा रहल यऽ तिनको साहित्य बोधक विकास रचनाकारे के काज छियनि आ ओ साहित्य बोध रचना के कारणो छी। यानी साहित्य बोधे से हुनकर रचना खाली शब्द विन्यास नहीं रह जाइ छै, ओ साहित्य कहबै के योग्यता ओइमे भरि जाइ छै। तो एहि तरहक बात जे छै साहित्य हमरा अहाँके अपना से जे चारू कातक दुनिया न तै से जोड़ै छै। देखियो एकटा जे दिक्कत चुन्नू जी अखन कहै छलखिन हँ जे हम अपने से जुड़ल चीज के बुझै छियै जे वह साहित्यक विषय भ सकै छै, से नहीं छै। कोनोटा जै स्थिति में हम अहाँ आइ पहुंचल छी असगरे तो ओते काज नहीं क के पहुंचल छी, अचानक तो ओई स्थिति में नहीं आबि गेल छी। ओइमे पहाड़ धार नदी जे हवा बसात या चारू कात गाछ वृक्ष या सबहक सहयोग लेलहुं या। खाली नदी के पानिक उदाहरण दै छी, कतेक तरह से ओ हमर जीवन से जुड़ल छै। वह पानि पीबै छी, ओही पानि में हम नहाय छी,
ओही पानि के नाव पर जाके पार करै छी, ओही पानि पर पुल आ बांध बान्हि के ओकरा रोकै छी, ओही पानि के दोहन क के बिजली बनबै छी। तो जीवन के हमर जतेकटा हिस्सा य, अंग प्रत्यंग य, वो असगरे में विकसित होय वाला चीज नहीं छै। ओ हमरा से बाहर जे दुनिया य तैसे बहुत बेसी गहीर अर्थ में जुड़ल, आ वह जुड़ाव के चिंता साहित्य बोध बिल्कुल बिल्कुल कहबै छी। बुझलिए कि ये बोध कहै छै, ऐसा एकटा चीज कहि के अखन हम अपने रुकि जायब, फिर दोसर जरूर। चक्र में घूमब तऽ और बात हेतै। बोध का माने की? देखियो, जेना कहलहुं कि रसगुल्ला खायब तऽ मीठ लागत, हाथ में जो रसगुल्ला या तो सामने सामने देखे छी, लेकिन रसगुल्ला नहीं है कोनो किताब में जे ई लाइन लिखल छै कि रसगुल्ला खायब तऽ मीठ लागत, तो ओहि ठाम वो चीज नहीं छै, ओहिमे वस्तु रसगुल्ला नहीं छै, लेकिन मन में वह बोध उत्पन्न भऽ गेलै। ई क्षमता जे भाषा में आबि गेल, जे रचना में आबि गेल कि चीज सामने नहीं है लेकिन वो भावना मन में उत्पन्न भऽ जाए, तखन वो भेलै साहित्य। आ यह बोध पेनाइ भेलै, उत्पन्न केनाइ भेलै साहित्य बोध। तो हमर सबके जे नव तुरिया य, तिनका एहि बातक विशेष ध्यान राखऽ पड़तै। पुरनका रचनाकार सब राखै छलै, तैं हुनका अखनो हम मोन पारै छियनि, अखनो हुनकर रचना सब पढ़ै छियनि। हाँ, किछु कहै छलहुँ सांडिल जी? नहीं नहीं, जी बिल्कुल नहीं। हम कहे छलहुँ हैं जे बहुत महत्वपूर्ण बात सब कर लिए है। साहित्य बोध की छै ताहि पर एकटा अहाँ प्रकाश दिलियै है, आर एहि पर जेना कहलहुँ जे फैल सँ फेर हम सब कनी आर विस्तार में जी बात करब अगला चक्र में। ई एकटा जे हमर आरंभिक विषय प्रवेश चक्र छल, ताहि में हम सब सुनलहुँ डॉक्टर देवशंकर नवीन के, डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू के, डॉक्टर प्रभात मिश्र के। कोनो कारण से जे हमर चारिम वक्ता चला आज के कार्यक्रम के से डॉक्टर अशोक मेहता एखन धरि नहीं जुड़ सकला है। वो यदि जुड़ता तो हम सब उनको जे बात छै से सुनब, लेकिन ताबत हम एकटा बहुत छोट जे छै से एकटा अर्ध विराम लेब कनिक काल लेल, आ तकर बाद पुनः उपस्थित है प्रवेश करब हम सब अपन विस्तार से एकटा चर्चा सत्र में। नमस्कार। यात्री लोक उत्सवक पहिल दिनक दोसर सत्र में अपने सब गोटे के एक बार पुनः स्वागत। एकटा अल्प विराम के बाद हम सब पुनः एकत्र होइत छी आर समकालीन मैथिली साहित्यक परिप्रेक्ष्य में लेखकीय साहित्यबोध एहि विषय पर हम सब अपन चर्चा के आगू बढ़बै छी। एहि चक्र में हम सब जे आरंभिक चक्र में जे बात सब सुनलहुँ, ताहि पर आर कनी विस्तार में हम सब जायब। जेना कि पहिने कहने रही जे उद्देश्य एहि तरहक आयोजन के यह होइ छै जे हम सब कोनो बात पर बात करब शुरू करी, आ तहन जे छै जँ कतहु कनिको कोनो गैप छै तो ओहि गैप के केना पाटल जेतै ताहि पर जे छै से ताहि दिस अपन हम सब ध्यान केंद्रित कऽ सकी। तऽ आउ एक बेर पुनः हम डॉक्टर देवशंकर नवीन लग। सर, यात्री लोक उत्सव में हम सब छी एखन, यात्री जी के स्मरण कऽ रहल छी। एकटा बात जे बहुत चर्चित छनि यात्री जी के लऽ कऽ, जो कहलखिन जे नवतुरिये आबऽ आ गया, ओहि पर तऽ बहुत बात भेलैया, लेकिन एकटा आर बात छै जे कि बहुत विशिष्ट बनबै छनि यात्री जी के, से छनि जे एकटा पथ प्रदर्शक के जे काज ओ केने छथि, जे हुनका सामने से साहित्यक कएटा बाट खुजल, बहुत रास साहित्यकार के ओ तैयार केलनि एकटा अपन ओहि दायित्व बोधक संग। तऽ एकटा तऽ
ओहि लेखक बात हम कह रहल छी जकरा साहित्य बोधक प्रयोजन छै। एकटा ओहि लेखक के सेहो हम जनै छी जकरा साहित्य बोध जे छै से कुटि कुटि के ओकरा अंदर भरल छै, लेकिन की ई आवश्यक नहीं छै जे ओ साहित्य बोध जकरा में छै से अपन दायित्व बोध के ध्यान में रखैत अपन आसपास के लोग के, अपन आजुक जनरेशन के से ओ ट्रांसफर करे, वो जे ज्ञान ओकरा में जे साहित्य बोध छै से साहित्य बोध ओकरा तक पहुंचाबे। कियाकि हम सब सामान्यतः देखलिए सर बहुत आलोचना भेलैया अनेक भाषा में, मैथिली में सेहो भेलैया, लेकिन दायित्व बोध पर बहुत बात भेल छै, साहित्य बोध पर तते बात नहीं भेल छै। तऽ की ई जकरा में ई साहित्य बोध छै से अपन ओहि साहित्य बोध के अपन अगला जनरेशन तक ट्रांसफर करे, ताई में अहाँ केना की देख रहल छी कि ई भऽ रहल छै, आ जन नहीं भऽ रहल छै तऽ एकर समाधान की छै? म्यूट पर छियै सर, अपने कनी अनम्यूट कऽ लेल जाउ। अहाँके चिंता बहुत विराट क्षितिज दिस इशारा करैया, मुदा जे देखियो दूटा बात के से जे चुन्नू चर्चा कयलनि आ प्रभात चर्चा कयलनि, दुनू गोटे तऽ ततेक संकेत ततबा दुनू गोटे दए देने छै जे ओकर व्याख्या ले से कईटा सेशन, कईटा सत्र आयोजित करय पड़त जी। जेनाकि आब कने कल्पना करियो जे राजकमल चौधरी कहलखिन कविता नहीं थिक आब नख सिख श्रृंगार, रति विपरीतक उंटल ग्रीवाहार, कविता थिक जीवनक जय घोष। अभी कविता के अहाँ संपूर्ण साहित्य माने के चेष्टा करू, आ ई जीवन के जय घोष जे छै, ई जय घोष की छियै? जी। तऽ से अध्ययनशीलता के आ परंपरा आ प्रगति के ज्ञान के दुनू विशिष्ट वक्ता बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एहि बात के दुनू गोटे रेखांकित केने छथि। अहाँ देखियो एकटा से फ्लेमिंग इयान नाम के व्यक्ति भेला अंग्रेजी में, जे जिनकर देहांत 1967 में भए गेलनि, आ राजकमल चौधरी के देहांत सेहो 1967 में भेलनि। जी। लेकिन ओहि समय में ओ जेम्स बॉन्ड सीरीज के 007 कए के जे एकटा से इंग्लैंड के प्रथा सब रहे, ओहिठाम जे ओ की कहै छै ओकरा, जे ओ गुप्तचर जकाँ जे काज करे छै, जकरा जासूसी मामला वाला जे रहे, से सीरीज ओ इयान फ्लेमिंग लिखैत रहथिन। आ ओ इयान फ्लेमिंग राजकमल चौधरी के समकालीन रहथिन। आइ जकाँ गूगल पर सबटा चीज उपलब्ध नहीं होइत रहे, लेकिन राजकमल चौधरी के मुक्ति प्रसंग में ओकर जे चर्चा भेलैया, तकरा अहाँ देखबै जे ओ चर्चा पूरा से जेम्स बॉन्ड कोनो मनुख नहीं छियै, कोनो पात्र नहीं भेलै, ओ एकटा से कल्पित पात्र छै। तय कल्पित पात्र के से भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के राजनीति में राजकमल चौधरी कोना एकदम सेट कए देलखिन जे अहाँके लागत जे अरे बाप, ई एतय के गप भए रहल छै। 1952 से लेकर 55 धरि के आसपास जे ललित राजकमल मायानंद लिखै छलाह, जिनकर चर्चा दुनू गोटे कयलनि, आब ओहि समय में अहाँ देखियौ जे विश्व साहित्य के गप करबै तऽ हिनका तीनू के कथा में ओ अहाँके देखायत ओ तत्व, जे बात 1962-65 में आबि के देवी शंकर अवस्थी नई कहानी आंदोलन ले कहलखिन, एकर से समावेश राजकमल चौधरी या मायानंद मिश्र कए चुकल छलाह। भांगक लोटा किताब जे मायानंद मिश्र के छपल रहनि, आ ओकर प्रति जहन ललित के उपलब्ध करेलखिन, तऽ ललित देख के कहलखिन की सब लिखै छ आ की पढ़लो है। तकरा मायानंद मिश्र सुनि के आ तहन ओ सब पढ़ि के से सब कहब शुरू केलखिन
माने अपना समय के राष्ट्रीय साहित्य वैश्विक साहित्य से संबद्ध रहैत अपन साहित्य बोध आ दायित्व बोध के ओ सब निमाहै छलाह। जी प्रभात हमरा से सहमत हेता जे हिंदी में जे मनोज जी आलोचना के जे विकास भेलैया ओ भेलैया वाद विवाद संवाद से। जी लेकिन मैथिली में जे आलोचना के विकास भेलैया ओ भेलैया भूमिका लेखन से। आ ओ भूमिका लेखन जो होइ छलै ओहि समय में ओ असल में भूमिका नहीं होइत रहे, ओ दुर्वाक्षत जकाँ से एकेटा सेट मोन रहे जे सर मैथिली भगवती मैथिली महारानी हिनका जस देथुन, तो ओ दुर्वाक्षत जकाँ ओ सब भूमिका लिखल जाय छलैया। धीरे धीरे ओहिमे से साहित्यिक व्याख्या सब हुए लागले। तो एखनो जे बाबा यात्री के अहाँ चर्चा केलिए, बाबा के बुझे के कोशिश एखनो ठीक से नहीं कैल जा रहल छै। एक दिन चुन्नू से गप करैत रही हम जे बाबा के कविता के एकटा पंक्ति देखियो, भुस्साक आगि जकाँ नहु नहु जरै छी मने मन हमू, फटै छी कुसियारक पोर जकाँ चैतक पछवा में ठोर जकाँ। जी हमर ई प्रस्तावना है जे फाटल तो पैर में बेमाइयो होइ छै, लेकिन बाबा यात्री कुसियार के पोर आ पछवा में फाटल ठोर ए दुनू के एक ठां जे केलखिन, तकरा ओई युवती के वैधव्य से जोड़ के देखियो जे कुसियार के गांठ कखन फाटे छै, जहन ओहिमे रस भरि जाइ छै। आ कोनो स्त्री जहन हंसै काल जे छै से जँ कहियो अहाँके ठोर फाटल हुए तऽ व्यावहारिक रूप से देखियो जे भभा के हंसै काल अहाँके ठोर में दर्द नहीं हैत। जहन मुस्कान दै छियै आ ओ ठोर पसरै छै, से ई भावना कोनो युवती में कखन आबै छै, जहन ओकरा मन में स्नेह प्रेम अनुराग उमरै छै। ओहि एहि मिलान में बाबा यात्री कोना सक्षम होइ छलखिन हैं। बाबा के समकालीन रहथिन आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह जहन मेघ देखलखिन तऽ ओ लिखलखिन, मेघ पड़ै छै बूंद झरै छै नाचै छै मन मोर रे, कोन प्रिया केर कजरायल दृग आय झरै छै नोर रे। मुदा जखन बाबा यात्री मेघ के देखलखिन तऽ ओ लिखलखिन, जखनहि गरजल इंद्रक हाथी, छोड़ि नचारी गाबऽ लगला कृषक वृंद फलहार। ई कोनो रचनाकार के ओ कविता लिखैत, कहानी लिखैत, उपन्यास लिखैत, आलोचना लिखैत, हुनकर जन सरोकार बहुत महत्वपूर्ण छै। जा धरि जन सरोकार में ओ स्वयं के नहीं मिला लेता। मायानंद मिश्र के पहिने सबसे पहिल उपन्यास छियनि माटिक लोक, जे आब मैथिली में उपलब्ध नहीं है, वो हिंदी में छै सोने के लोग माटी के नैया। ओहि में से विस्थापित कोसी बाढ़ि के कारण विस्थापित मनुष्य के दर्द जे छै, ओ दर्द मायानंद मिश्र के 1940 ईस्वी में जहन हुनकर घर उजड़ि गेल रहन, गाम उजड़ि गेल रहन, आ ओतऽ से ओ प्रतापगंज आबि के सब परिवार 10 बरख ओतऽ रहैत रहथिन। ओ दर्द जे छै, ताहि दर्द के ओहि विस्थापित मलाह आ तियर आ गोएर एहि सबटा के जीवन में देखैत रहथिन। तऽ एकरा जे एहि सबटा अनुभव के जते मने बोध के जते स्तर चुन्नू आ प्रभात देखेलनि, जे अनुभूत सत्य के संगे संगे पढ़ल लिखल आ अर्जित जते चीज छै, पारंपरिक रूप से वैश्विक ज्ञान लए के, ई सबटा ज्ञान से अहाँ जहन भरिगर भेलहुँ है, एकरा जे अहाँ आगू एकर जे प्रसार करबै, एहि प्रसार के लेल से अहाँके ई बुझए पड़त जे हम जे दए रहल छियै समाज के, ओकरा लेल उपयोगी छै कि नहीं छै।
काव्यं यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे में यशसेर्थ टाने वो व्यवहार विदे आ शिवेतर छतये सेहो हुए से जन के लेल केवल हमरा टा लेल हुए जे हमर नाम हम से लिख के एकटा कविता पोस्ट केलहुँ आ ओहि पर 2000 लाइक भए गेल हम प्रसन्न भेलहुँ। अहाँ के ओ कविता समाज लेल की केलक? पिछला बेर जे चर्चा केलहुँ जे पुरुष परीक्षा के अनुवाद 1881 ईस्वी में की खगल रहे चंदा झा के करे के, तो ओ जहाँ 1857 के युद्ध अहाँ के देश हारि गेल रहे आ भारतेंदु हरिश्चंद्र निज भाषा उन्नति अहे के नारा दे चुकल रहथिन, तो ओहि समय में अपन पूर्वज विद्यापति के पुनर्स्मरण करब चंदा झा के जरूरी लागलनि जे आब पुरुष केहन चाही, से एहन पुरुष है देश के लेल चाही। तो जो अहाँ के लेखन अहाँ के समवर्ती समकालीन आ परवर्ती सामाजिक जीवन के दू पाई के दिशा नहीं दे सकैया, तो अहाँ के रचना कूड़ा छी, बकवास छी, ओ रचना नहीं छी। सर एठाम कनी एक मिनट हम अहीं से पूछब, कनी हम एक रती फिर से ओते जाई छी जत से हम शुरू केने रही। अपने एखन जे बात कलिए चंदा झा वाला बात कलिए जो पुरुष परीक्षा के अनुवाद केला, हमरा लगे ओ हुनकर एकटा दायित्व बोध रहन जे हमरा ओई चीज के आजुक समय में से जनसाधारण तक पहुंचेबाक आ ई दायित्व बोध निश्चित रूप से एहि कारण से रहन जे हुनका एकटा साहित्य बोध रहन जे ओ विद्यापति के ओरिजिनल में देखलखिन, ओ ओई साहित्य के बुझलखिन आ तखन हुनका अंदर एकटा दायित्व बोध एलनि जैसे जे छै से ओ ओकरा समाज के सामने वाला कहलखिन। हमर प्रश्नो एही ठाम से शुरू भेल रहे जे आई मान लिया हम किछ लिख रहल छी, अहाँ ओकरा पढ़ै छी आ पढ़ला के बाद में या तो अहाँ के बुझाइए जे एहि में साहित्यिक तत्व नहीं छै तो ओकरा अहाँ इग्नोर क दै छियै, जहन हम अहाँ कहै छी तऽ हम एकटा संवेद रूप से कहि रहल छी, व्यक्तिगत डॉक्टर देवशंकर नगर बुझ गेल तो ओ अहाँ पढ़ के या तो ओकरा इग्नोर क दै छियै आ नहीं तो एखुनका जे एकटा नवका सिस्टम प्रचलित भेलैया जे चूंकि ई व्यक्ति हमर ओई कविता पर लाइक केने रहत आ कमेंट केने रहत आ ओकरा ओई में विलक्षण कह के लिखने रहत, तो आब हमर ई दायित्व जे हमहू जे छै से हिनका पर लाइक करियन, कमेंट करियन आ विलक्षण लिखी करियन, ई जनैत जे ई जे लिखला है तकरा साहित्य में कोनो स्थान नहीं छै। तो ई एकटा जे हमर की भूमिका एता ई नहीं है जे हम यदि चाहि रहल छी जे हमर साहित्य समृद्ध हुए, नीक से नीक लेखक हमरा संगे जुड़ैत, तो हम हुनका जे ई लेखकीय साहित्य बोध छै से की होय छै सेहो हुनका हम कहियन आ ताई रूप से अपन अगला जनरेशन के हम तैयार करी। तो ताई रूप में जे छै से एखुनका स्थिति में अहाँ की केना देख रहल छी आ जे ई समस्या छै तेकर समाधान की छै? नहीं ई तो पहिने अहाँ के से पिछले वक्तव्य में हम कहलहुँ जकरा कनिए विस्तार करे छी जे ओ जे कहने रही जे आब एखन मनुष्य के श्रवण शक्ति नष्ट भए गेलै है, ओकरा संगे एकटा और चीज जोड़ लिया जे सहन शक्ति सेहो नष्ट भए गेलै है। कोनो व्यक्ति के अहाँ जे कहबै जे हे ई काज कनि एना होइते तऽ कनि बेसी नीक होइते, तो ओकरा ए बात के लेल ई नहीं छै जे ई व्यक्ति हमरा कोनो नीक बात कह रहा, ओ तुरंत ए पर शुरू होइ छै जे ई हमर काज के से अधला कह रहा, तकर बाद वो अहाँ के छवि भंग में लग जेता, से नून सतुआ बन के लग जेता। तो आब साहित्य में जे हम एलहुँ हम मतलब से हम सब गोटे कहै छी जे हम जब साहित्य में आयल छी तो किछ करे ले आयल छी। आब तै में से एहन जे बाट घाट घिनबे वाला लोक छथि तिनका से हम से ई मुठभेड़ कोना करू, माने कोना टक्कर लिया, ओकरा संकट रिस्क तो लेबा पड़ते ने सर, ई रिस्क तो हमरा सबके उठाबा पड़त, नहीं तहन तो फिर सबटा जे छै से वह भ जेतै जे चलि रहल छै से उत्तरोत्तर जे छै से ई नीचा दिस चलि जेतै। देखियो ई मैथिली के संगे बड़ा आब तो प्रभात सेहो मैथिलियो में लिखब तिखब आ बाजब आ सोचब शुरू कलन है, शुरू से तो हिंदिये हिनकर विषय छलन है, यद्यपि मोन सब दिन हिनकर मैथिल रहलन है आ चुनू तो शुरुए से मैथिली में छथि।
हिंदी में काज केनिहार शुरू से कमलानंद सेहो मैथिली में आब सोचऽ लगला है। जी बहुत पहिने से कृष्ण मोहन शुद्ध कऽ के हिंदीए में लिखै छलाह, आब नीक जकाँ मैथिलियो में लिखै छथि। मुदा ई सब गोटे जे जतेक गोटे मेहनत कऽ के आयल छथि अपन मैथिली में लिखै लए, हिनका सबके से दुनिया भर के साहित्य के बोध जे भेलनि हैं, जे माइकल मधुसूदन दत्त सबटा ज्ञान अर्जित कयलाक बाद पहिने ओ अंग्रेजी में लिखै छलाह, तहन घुरि के आबि गेला से अपन भाषा में लिखै लए। तऽ हिनका सबके अपन मातृभाषा के मोह आ आकर्षण जे छै से घिचलकै ने, लेकिन घीच के अनलकै ने। तऽ आब एहिठाम ई देख रहल छथिन जे चुन्नू तऽ से बड़ा बढ़िया जकाँ बहुत सूक्ष्मता से इशारा केलनि ओहि दिस, जे ओ काज सबटा जे जहिया से 8म अनुसूची में मैथिली के जगह भेटलैए तऽ लोक चाहा के उठलैए। आब ई होइ छै जे एखन धरि तऽ मैथिली लए केओ किछु नहि केलकै, हम जे शुरू केलिए केनाइ इएहटा मैथिली के बचा सकै छै, आ तकर बाद ओ अपन उत्पात में लागि जाइ छै। ओकरा न अपन परंपरा के ज्ञान छै, न अपन साहित्य के ज्ञान छै, न अपन बोध छै। ओ विद्यापति के संबंध में केवल विद्यापति नाम टा सुनने छै, आ भनहि विद्यापति टा जानै छै, या कि ओ बरारे जतन से हम सिया बेटी पोसलहुँ, एहि सबटा चीज के ओ विद्यापति के नाम में जोड़ि के थोड़े कंप्यूटर के ज्ञान भए गेलै। अहाँ खोलि के देखियौ ने विद्यापति के साइट जहिना अहाँ खोलबै तऽ अहाँके मैथिली पुत्र प्रदीप के लिखल गीत छियै जगदम्ब अहीं अवलम्ब हमर, से अहाँके विद्यापति के खाता में देखायत। तऽ ई सबटा जे उत्पात सब भेलैए, कई मंच पर हम कहि चुकल छियै जे यौ बाबू हम से तैयार छी अहाँके पद के प्रामाणिकता से उपलब्ध करबै लए, लेकिन विद्यापति के संगे एहन अत्याचार नहीं करे जइयो। लेकिन वो मानते नहीं। तऽ ई सबटा जे उपद्रव के स्थिति उत्पन्न भेलैए, ओ जते मायानंद मिश्र पर एखन एकटा किताब पूरा भेल हमर, जे जनवरी में प्राय अहाँ सबके भेट जायत। तऽ ओहि क्रम में हम देखलिए जहन मायानंद मिश्र के शुरू केलहुँ जानब बुझब, तऽ मने 1955-56 से लैके आ 2003-4 या 5 ईस्वी तक वो 40-45 वर्ष धरि मैथिली मंच पर भाषा जागरण भरि देश में करैत रहलखिन। आइ अहाँ मैथिली विद्यापति पर्व समारोह के नाम पर जते कतौ कोनो पाबनि मने उत्सव होइए, ओहिमे अहाँ जाके देखियौ जे विद्यापति छोड़ि कऽ ओहिठाम सब किछु होइ छै। विद्यापति ओहिठाम कतौ नहीं छथिन। एकदम कामुक गीत से वासना सोहराबे वाला गीत आ ओहने नृत्य विद्यापति के मंच पर आबि गेल। रविन्द्रनाथ टैगोर के संगे एहन अत्याचार क्यों कह सकैया? तऽ जहाँ जय भाषिकता के समाज के अपन एहन पूर्वज विद्यापति, जिनकर तुलना अहाँ 14वीं शताब्दी के अंग्रेजी के कवि छला जॉन डन, हुनका से तुलना करबै तऽ अहाँके से कए बेर विद्यापति हुनका पर भारी लागत। अहाँ एते पैघ विरासत के लोग छी जे भरि दुनिया में सबसे पुरान समस्त भाषा से पुरान गद्य ग्रंथ अहाँके ये ज्योतिरीश्वर के। सौंसे दुनिया ई चौसर आ दांते जते छथिन, ई सबटा अहाँके साहित्य सबसे पुरान ये, संस्कृत छोड़ के। तऽ से अहाँके विरासत ये, ओहि विरासत के ज्ञान अर्जित केने बिना एकटा कोनो से ई जते आयोजन धर्मी लोग छथि, हम तऽ जते जाइ छी तते इएह चर्चा करै छियै। ई कहू जे अहाँके संस्था के जे सचिव आ अध्यक्ष छथि, से एहि वर्ष मैथिली के कएटा किताब किनलनि आ पढ़लनि, हुनका नहीं छनि बुझल। दिल्ली के एकटा मंच पर तऽ हम ई कहलिए जे भाई अहाँ कहू, हमरा बहुत आदर दए रहल छी, एतेटा से हॉल छै, ओ एकटा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल किदैन छै, ओहिठाम बहुत बड़काटा हॉल छै, मावलंकर हॉल, पूरा मावलंकर हॉल मैथिल से खचाखच भरल। ताहिमे हम पूछलिए जे एते गोटे जे हमर बाजे पर थपड़ी बजा रहल छी, हमरा नीक लागि रहल, सम्मान ककरा नहीं नीक लागे छै। मुदा
जँ हम एकटा प्रश्न कए दी, गुंजन जी सोझा बैसल छथि, हुनका छोड़ि कऽ केओ हमर 2टा किताब या हमर 2टा रचना के नाम कहि दिया, जी क्यों नहीं बजला। एकर मतलब छियै जे ओ हमरा महत्व कोन चीज ले दै छथि। एहि चीज ले नहि जे हम मैथिली के लेखक छी आ कि मैथिली में चिंता करै छी, एहि ले जे JNU में प्रोफेसर छथि तऽ नीके लोक हेता, आकि मनोज सांडिल आकि चुन्नू आकि प्रभात सन के 5 गोटे फोन कए के कहलखिन, ओ महाराज अहाँ कतऽ ताकि रहल छी चीफ गेस्ट, अहाँके तऽ ओहिठाम छथि। तऽ हम जे छै से हमरा केओ ओ बजेलनि तऽ एकरा अहाँ पर्सनल नहीं लेब, लेकिन बजा रहल छी तऽ हम रिकमेंडेड लोक छी, हुनकर कोनो सर कुटुम अथवा मान्यता प्राप्त लोक के कारण। तऽ ताहिमे मनोज जी बड़ा संकट छै एखन मैथिली में ई देखियौ रुचि विवेक के नष्ट होय में तऽ पल भरि नहीं लागे छै, कोनो मेहनत नहीं करऽ पड़ै छै। मेहनत होइ छै विवेक के रक्षा में, ई विवेक अर्जित करऽ पड़तै। आ मैथिली में से पाठकीय रुचि जाधरि नहीं बढ़तै, लेखक लोकनि के जाधरि आत्मालोचना सुनै के शक्ति नहीं विकसित हेतनि, जाधरि ओ स्वयं आत्मालोचन करे ले तैयार नहीं हेता, ताधरि एहि सब चीज में कने दिक्कत छै। मुदा एकटा बात ई छै जे तकर बावजूद निराश हेबाक प्रयोजन नहीं छै, भए रहल छै तऽ जे खखरी छै से अहिना बसात में उड़िया जेतै, बहुत सुंदर, बहुत नीक सुंदर। चीज तऽ रहबे करतै। जी जी जी, तो यह हमर एखुनका जे फिल्ट्रेशन प्रोसेस यह है जे बसातक संग खखरी दिएते जे नीक छै से रहि जेतै। आ जे बहुत पैघ बात अपने कहलिए जे हमरा सब गोटे के जे आई लेखनरत छी, जे वस्तुतः साहित्य में किछु योगदान देबऽ चाहे छी, तिनका आत्मालोचन करबाक खट्टा छनि, आ तिनका जे छै से अपन आलोचना के बर्दाश्त करबाक जे छै से एकटा सिस्टम अपना अंदर में तैयार करऽ पड़तनि। तऽ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवशंकर नवीन, महत्वपूर्ण बात सब हमरा सबक सामने रखबाक लेल। हम अबै छी आब डॉक्टर प्रभात मिश्र जी लग, कुल 18 मिनट हमरा सब लेल अछि उपलब्ध, तऽ हमरा डॉक्टर चुन्नू लग सेहो जाके, ताहि से पहले डॉक्टर प्रभात मिश्र 4-5 मिनट में से अहाँ लग हम ओतेक समय हमरा क्षमा करब, ओतबे समय हम दऽ सकब एखन। तऽ अपने जे कहने रहिए अपन पहिल वक्तव्य में एकटा कारण आ परिणामक अहाँ अपन किछु बात केने रहिए। निश्चित रूप से यदि कारण ठीक छै तऽ परिणामों के ठीक होबाक संभावना रहै छै, आ जहन कारणे गड़बड़ा जाइ छै तऽ परिणाम केहन हेतै तकर हम सब जे छै से अंदाज लगा सकै छी। तऽ अहाँ के की लगैया जे आइ जे लेखन भऽ रहल यऽ, आइ जे नव लोक सब हमरा सब संग जुड़ि रहला, एते तक हम ई कहब जे हमर पुरान वरिष्ठ लेखक सब जे आइ लिख रहल छथि, ताहि में अहाँके की बुझा रहल है जे कारण की छै? तैं जे कारण अहाँ देख रहल यऽ, कहीं सएह तऽ नहीं कारण छै जे परिणाम हम सब देख रहल छी? ठीक कहि रहलहुँ हँ। देखियौ, नाम तऽ अहाँ रखलहुँ हँ यात्री लोक उत्सव। उत्सव में तऽ कोनो नहीं ओहन वही चोटाहल सब गप आइ हम नहीं कहब, लेकिन लेकिन 2-3टा बात ठीके कहब हम। देखियौ, ई जे अखन चलि रहले या तुरंत प्रतिक्रिया भेट जाइ छै लोक के जी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो साहित्य जी एहि लायक के नहीं होइ छै। ओहिमे लिखनाइ या पढ़नाइ कोनो जरूरी जी नहीं जे संगे संगे होय। बहुत पहिने कियो लिख चुकला हँ, हम आइ पढ़ै छी। आइ जे कियो लिख रहला हँ, कोनो जरूरी नहीं जे आइये हुनका पढ़ि कऽ प्रतिक्रियो देल जाय आ ओ जी ठीके रहत। बहुत समय मांगे छै साहित्य अपन बारे में कोनो ठीक धारणा मंतव्य स्थिर करे के लेल। तऽ ई जे चलि रहल यऽ ने, जे हम हुनका कहि देबनि खूब नीक, बदला में ओ हमरा कहि देता खूब नीक, जी एहि सबके कोनो बेसी चिंतो नहीं करबाक छै, ई सब काल में होइत रहलै। जी लेकिन एते तऽ ध्यान में राखऽ पड़तै ने कि जिनका लेल कोनो साहित्यकार लिख रहल छथि, रचना कऽ रहल छथि, तऽ ई जरूरी भले नहीं होय कि वह गोटा जिनका लेल ओ लिखने छथि
ओ पढ़बो करथिन। लेकिन जी। एतेक बात ओहिमे जरूर छै जे ओ पढ़ैत कि नहि पढ़ैत, लेकिन जे किओ पढ़थिन तऽ हुनका विषयमे हुनकर अपन मोनक धारणा बदलतै। मानि लिअ कोनो समाजमे घटना घटलै, ओहि घटना से जे किओ जुड़ल छथि तऽ साहित्यकार जे ओहि घटना पर रचना करता तऽ खाली जुड़ले लोक नहि पढ़थिन, जे सीधे सीधे नहि जुड़ल छथि सेहो जे पढ़थिन तऽ ओहि घटनाके बारेमे हुनकर मोनमे कोनो बात नव उत्पन्न हेतनि। तऽ एहि लए कऽ ई चीज तऽ चिन्ते नहि करबाक चाही लेखक सबके कि हमर रचना के पढ़ता। जखने ओ लिखलनि आ जखने ओ प्रेस से छपि कऽ बाहर भेल तऽ ओ पब्लिक भऽ गेलै, हुनकर तऽ रहलनि, तऽ ओ चिन्ता करैके अधिकारियो नहि रहल। दोसर बात ई भेल जे चिंतो करब तऽ कोन बात के करब। देखियौ सुग्रीव तऽ राजा रहथिन, बानर राज रहथिन, लेकिन हुनका नहि कहल गेलनि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। राजा भले सुग्रीव रहैत लेकिन वानरा नाम दिसम हनुमाने रहै। किया भेलै? एहि दुआरे भेलै जे ओ अपन जीवन के लक्ष्य अपने हित के बुझैत रहथिन सुग्रीव। हुनका अपन बदला लेनाइ रहनि, अपन राज काज छीननाइ रहनि। लेकिन जे हनुमान रहथि ओ व्यापक समाज के चिंता के अपन जीवन के लक्ष्य बनेलनि, जकरा कहै छै ने राम काज। तऽ गृह काज में बहुत जुड़ल विलक्षण रहलथि। विलक्षण 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 बिंब यऽ प्रभात, बधाई। तऽ जकरा गृह काज कहै छलखिन तऽ सुग्रीव चूंकि ओहिमे फंसल रहला, ओहिसँ बहरेलनि नहि। लेकिन हनुमान ओहिसँ बाहर भऽ कऽ बहुत रास काज केलनि, तैं हुनका कहल जाइ छलनि राम कार्य धुरंधरा। ओहि लए कऽ साहित्यकारो के ये सोचबाक छनि जे हुनकर लिखलसँ कतेक बेसी लोकके ई चेतना भेटतनि, हुनकर मोन बदलतनि। विषयमे हम पहिले कहलहुँ जे जिनका संबोधित छनि कोनो जरूरी नहि कि वएह पढ़ता, लेकिन जे किओ पढ़ता ओहि विषयमे हुनकर धारणा अवश्य बदलतै। तऽ चिंता करैके बात नहि छै। एकटा बात कहि कऽ बस 1 मिनटमे अपन बात हम एते रोकब। देखियौ समाज सब दिन तऽ एक रंग नहि रहतै, समय जेना जेना बदलतै तहिना समाज बदलै छै, आ जेना जेना समाज बदलतै हमरा अहाँके सोचै समझै के तरीका बदलतै। तऽ एहि तरीका के बदलै मे 3 टा चीज जे हेतै तकरा हमेशा हर हमेशा ध्यान में राखऽ के चाहियनि जे किओ साहित्य में यश प्राप्त करैके लेल उत्सुक छथि। निर्माण केना भेलै साहित्यके, ओकमे केना केना बदलाव होइ छै, आ फेर आगू ओ कोन दिशा में जा रहल यऽ, ई जे प्रक्रिया छै एकरा जे चिन्ह लेब तऽ ओहिसँ साहित्य बोधो ठीक भऽ जायत आ दायित्व बोधो संतुलित रहत। साहित्य बोध आ दायित्व बोध दुनू के यदि बराबर रखैके यऽ, साहित्य के निर्माण परिवर्तन आ विकास के ओहि प्रक्रिया पर कनि न कनि साहित्यकार के ध्यान देबऽ चाही, देबऽ पड़तनि यदि ओहिमे टिकऽ रहऽ चाहैत छथि तऽ। आ नहि तऽ छनौटा में काल के छन्नी में छना जेता। काल तऽ सब दिन एके संगे नहि रहतै, नीक चीज ओहिमे ऊपर भऽ जेतै। तऽ इएह किछु बात रहै, समय कम यऽ ताहि लए कऽ हाँ फेर हाँ कोनो नहीं नहीं अवसर भेटतै। समय भने जी कम रहे। हम तऽ ई बुझै छी जे ई एकटा हमर सभक एकटा संवेद प्रयास है, जाहिमे हमरा डॉक्टर प्रभात मिश्र, डॉक्टर चुन्नू, डॉक्टर देवशंकर नवीन इनकर सभक संग भेट रहल है जे एहि तरहक बात के हम सब शुरू करी आ एहि पर आर बात चलैत रहे। ई जे छै से ठीक 1.5 घंटा में ने हमरा एकर समाधान भेट सकैया ने एकर समापन भऽ सकै छै। ई सब चीज जे छै से चलैत रही बात आगू अन्यान्य पद्धति से सेहो, अन्यान्य माध्यम से सेहो। लेकिन एकटा जे हमर उद्देश्य है जे हमर साहित्य के स्तरीयता के हम सब ऊपर उठाबी, ताहि में निश्चित रूप से काज दऽ रहल अछि। तैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात मिश्र। आर आब हम अबै छी डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू लग। ई एकटा जे छै से हुनकर हम सब समापन वक्तव्य सुनब। आर प्रश्न जे हमर एहिठाम अबैया डॉक्टर चुन्नू से एहिठाम है जे जेना मानि लिअ एकटा लोक जे डॉक्टरी पढ़ैया, ओ चिकित्सा शास्त्र पढ़ऽ चाहैया,
ओकर एकटा अपन पद्धति छै, 4-5 साल के ओ ट्रेनिंग लै छथि, तकर बाद फेर आर किछु स्पेशलाइजेशन करै छथि, आ तकर बाद जे छै से ओ एकटा डॉक्टर बनि कऽ निकलै छथि, लोकक इलाज उपचार करै छथि। तऽ हुनकासँ केओ ई पूछऽ नहि जाइ छनि या हुनका बारेमे केओ ई नहि सोचै छनि जे हिनकामे से चिकित्सा बोध छनि कि नहि छनि, या केओ मैनेजमेंट करैया, MBA करैया, तो ओकर जे अपन तरीका छै 2 साल 3 साल के जे ओकर कोर्स छै तकरा ओ कंप्लीट करैया, तहन केओ ओकरासँ नहि पूछै छै जे एकरामे जे छै से प्रबंधन बोध छै कि नहि छै। लेकिन साहित्यमे जे छै से कनि छै मामला गड़बड़ायल। डॉक्टर नवीन चर्चा केने रहथि योग्यताक मामला। एतऽ कोनो सर्टिफिकेशन नहीं छै जे अहाँके एकटा सर्टिफिकेट दऽ देल गेल जे आब अहाँ साहित्यकार भऽ गेलहुँ। तऽ काज तऽ ओतबा महत्वपूर्ण छै जेना एकटा डॉक्टर इलाज करै छै लोकक, तेना एकटा साहित्यकार इलाज करै छै एकटा समाजक, एकटा समयक। आब बिना कोनो ट्रेनिंग के, बिना कोनो ज्ञान के, ट्रेनिंग तऽ भऽ नहि सकैया एहिमे, तहन तऽ बात भेल ज्ञान के, तऽ तकर बिना जे जकरा हम साहित्य बोध कहि रहल छी, एहि साहित्य बोध के बिना यदि हम उतरि जाइ छी एहि काज करबा लेल, तहन तऽ ओहने एकटा विनाश हेतै जेनाकि एकटा डॉक्टर बिना पढ़ने डॉक्टरी या शल्य चिकित्सा करऽ लगे। तऽ जहन एहि तरह के कोनो ट्रेनिंग के किछु नहीं छै उपाय, तहन एकटा नव लोक जखन अबै छै और चाहै छै जे हम कविता लिखी, कथा लिखी, उपन्यास लिखी, जे लिखी, तऽ ओकरा लगमे कोन सिस्टम छै उपलब्ध जाहिसँ ओकरा ई साहित्य बोध के ज्ञान होय, साहित्य के बुझि सकै। कियाकि हमरा सबके मोन जखन किनको पूछै छलियनि अपन शुरुआती समय में, तऽ हमरा सबके ई भेटै छलै जे खूब पढ़ू, जते पढ़ब तते नीक लिखब। ई क्यों नहीं कहलनि जे खूब पढ़ू तऽ कोना पढ़ू। आब एकटा आम लोक जेना पढ़ै छै, एकटा आम पाठक जेना पढ़ै छै, कि एकटा लेखक सेहो ओहिना पढ़ै कि ओकर पढ़बाक ढंग किछु अलग हेतै। तऽ एहि सब बिंदु के सबके मिला कऽ मने अहाँ की कहबै जे हमर आसपास जे लेखक सब छथि जे लिख रहल छथि, तिनका सबके की करबाक चाही जाहिसँ हुनकर ई साहित्य बोध कनि विकसित होनि, आ तकर बाद ओ अपन दायित्व बोध के सेहो संग में लैत अपन साहित्य यात्रा पर आगू बढ़ैत। आ एकरे संगे एकटा समापन सेहो कऽ देबै। मनोज जी, साहित्य बोध पर से फेर हमरा जे किछु बात आब एहि सेशन मने सेकेंड पार्ट से जे के बाद कह के मोन है, देखियो स्वाध्याय तऽ छै, पहले ई कही जे ओ समय आब नहीं छै घरैया लेखक भऽ जायब अहाँ बड़का लेखक भऽ गेलहुँ, अथवा घरानेदार लेखक अहाँ छी तें अहाँ बड़का लेखक भऽ जायब, ओ समय आब नहीं छै। स्वाध्याय तऽ छै, स्वाध्याय से ई बोध अबै छै, मुदा अहाँ जे गौर करबै एखन जे हमरा सबके मोन में, एखन बाजब तऽ कने दोसर तरहक बात भऽ जेतै, मुदा मोन में जे एकटा अइ जे हमरा लग में साहित्य बोध संपृक्त जे लेखक छथि हुनकर निर्मिति कोना भेल छनि, कने एहि दिस अबियौ, हुनकर से निर्माण कोना भेलनि, अथवा हुनका लग में ई बोध कोना ट्रांसफर भेलनि। तो अहाँ के 2-3 टा बात से बहुत से मुखर अथी रूप में से ओ भेटत। ओ लोकनि से अपन अग्रजक साहचर्य में विश्वास रखैत रहथि। अग्रज पीढ़ी के जे लेखक छथि हुनका संगे वैचारिक गपशप हुए तई में विश्वास रखैत रहथि, तई में से जाइत रहथि हुनकर संगे, आ तखन हुनकर विकास भेल छनि। अग्रजक साहचर्य एकटा बात भेल। समकालीन जे गतिविधि सब छलै साहित्यिक विभिन्न त्वरा तेवर के, तई में हुनकर से पैठ रहैत रहनि, तई में हुनकर आवाजाही रहैत रहनि, तैहो से ई निर्माण भेलै। आ तत्कालीन जे आलोचना होइत रहे से सुनऽ के आ से करऽ के एकटा विवेक आ एकटा संयम छलनि। अहाँ ओहि क्रम में एकटा गप कहै, तें ओ एकटा बोध से विकसित भेलै, ओ हस्तांतरित भेलै आ सुपात्र में आबि कऽ ओ विकसित भेलै। अहाँ एकटा गौर करियौ, ई बोध विकास केना छै, अथवा एके चीज पर जे जीवन पर, जीवन पक्ष पर राजकमल वाला कविता कहलनि नवीन भाई जी,
अहाँ अब देखियो ओ जीवन के तत्व लऽ कऽ कविता हरिकृष्ण झा के ठाठ कविता देखियो, ई ठाठ थिक जीवन रागक, ई हजारों साल पहिलुक लय थिक, ई ठाठ थिक जीवन रागक। आ वह जीवन के जे कविता छै से अजित आजाद के कविता में देखियो, जो एकटा मृत्यु थिक विचार कविता में छै, जे ओ जहन ओ कवि मरि गेलैया जाइ छै, जहन ओकरा दाह शवदाह गृह में जाइ छै, ओकरा देह में आगि लगे छै, तो जंजीर जे बन्हने छै से ढील होइ छै, से कवि कहै छै कि जे जीवन भरि तऽ एही जंजीर ढील करऽ के प्रयास में लागल छी। जीवनक देखियो तीन पीढ़ी के लेखक केना केना ओहि बोध के से विकास केलकैया। अहाँ यदि मृत्यु के गप करे छियै तऽ अहाँ मृत्यु पर मुक्ति प्रसंग कहलनि हैं देवशंकर नवीन। मृत्युए पर रामचैतन्य धीरज के एकटा कविता से दीर्घ कविता संग्रह एलन मुक्ति गीत, आ मृत्युए पर एकटा किताब एले मृत्यु थिक विचार। अहाँ देख लियो केना ई बोध आगू बढ़लैया, केना केना अपना समय में से ओ चीज सब बदलैया, आ मृत्युए केंद्रित तीन परिदृश्य केना तैयार भेलैया। तो ई सब जे चीज छै से घरैया लोक से नहीं हेतै, घर में बैसल रहब आ तै से ई भ जेतै। स्वाध्याय के सेहो एकटा सीमा छै। बहुत रास चीज जे हमरा पढ़ि कऽ नहीं हासिल हैत से हरिकृष्ण झा संगे रहि कऽ 1 घंटा सुनि कऽ बुझि कऽ हासिल भऽ जाइत रहे, बाबा के संगे 2 दिन चलि बैस कऽ हासिल भऽ जाइत रहे। तऽ तै अर्थ में जे विद्यापति पर जहन गप होइ छै, हमरा सबके तऽ ओ एकटा विशाल क्षति भेला का पीढ़ी में, जे हम अपना मने पछिला हीरो सबके नहीं जानि रहल छियै। विद्यापति पर प्रामाणिक पाठ सब उपलब्ध छै, खूब काज भेलैया, हमरा नहीं बुझल है। तऽ अब ओहि अर्थ में अहाँ जहन आलोचना समीक्षा में एबै तऽ बहुत हिम्मत कऽ कऽ हम एकटा गप कहऽ चाहे छी। एखन जते से गड़बड़ी से भऽ रहल है मैथिली साहित्य में, हम मैथिली के एखन गप करै छी, आन में जे छै से बाद में, मैथिली साहित्य में जे गड़बड़ी से भऽ रहल है से हमरा सबके तऽ कीर्तन करैत करैत गारा बाझल है, हम सब बाजब केना, गलत के गलत कहबै कोना, अग्रज लोकनि के गारा बाझल छनि। से गारा बाझल छनि हुनकर लेखन में देखा जायत। सर्वविधावादी आलोचना एखन जे जिम्हर से अबै छथि, कथो पर लिख देता, कवितो पर लिख देता, नाटको पर लिख देता, नहीं हर्जा छै, लिखल जा सकै छै। मुदा तै के लेल जे तैयारी, जे एकटा जे स्वाध्याय अथवा जे एकटा तैयारी होइ छै, तै तैयारी के संगे अहाँ कते आबि रहल छियै। अहाँ देखबै 68 ईस्वी के काज गुणनाथ झा के, पाथेय वाला काज, कलकत्ता रंगमंच में गुणनाथ झा, दयानाथ झा वाला काज एकदम ओकर नोटिस निकाल गेलै। आब देखियो समय एलैया आ गुणनाथ झा के काज घरे घर बाजऽ लगलैया। तो ई सब जतेक देख रहल छियै ने गड़बड़ी, से जो ई ठीक हो जाए, अग्रजक साहचर्य, स्वाध्याय, गतिविधि ठीक से आलोचना होबऽ लगे। एकटा चीज आरो अहाँ देखबै, ई जे एकटा मानसिकता छै, मैथिली रेस्ट हाउस नहीं छै, गेस्ट हाउस नहीं छै, धर्मशाला नहीं छै। अहाँ आन ठाम जाइ छी, अहाँ सब तरहक टेस्ट, सब तरहक बात, सब तरहक तैयारी में विश्वास रखै छी। मैथिली में जखने अबै छी, अहाँ के अलो मलो किया नहीं होइया, ककरा के अलो मलो करते, क्या करते भाई, त्वरा लऽ कऽ आउ, पूरा पढ़ि कऽ आउ। बहुत क्षति भेलैया बुर्बक लोक सब आबि गेला सँ, कविता 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 भऽ रहल है। 5टा एखन जे खरगर कवि कहब, जिनका ठाढ़ कऽ कऽ हम आन भाषा के सोझा कहि सकिए जे हमरा में एखन का पीढ़ी में 5टा ई कवि भेला, 5टा ई कथाकार भेला, 5टा समीक्षक आलोचक भेला, तऽ हाथ एकाधटा अंगुर मोड़ले रह जाइ छै। ई जे स्थिति सब छै से कने चिंताजनक छै। तऽ तै अर्थ में से हमरा लगैत रहैया जे कने आर माने गंभीरता से, कने आर ई जे जते कार्यक्रम सब देख रहल छियै, जेना एखन यात्री लोक उत्सव भऽ रहल है,
तो हम एकर जे बैनर सब देखलहुं हैं, एकर जे सेशन सब देखलहुं हैं, चयन सब जे देखलहुं हैं, तो हमरा भरोस होइया जे ई जे एकरा पाछू जे एकटा टीम छै ओकरा सही आदमी के परख छै आ ओ आदमी आ ओकर योग्यता के ओकर काज के मिला के देख रहल छै, ककरा नोटिस कयल जाय, ककरा से वक्तव्य लेल जाय। ई एकटा नीक चीज हम से देख रहल छियै। नहीं तो आयोजन सब जे क्षति केलक है, जकरा नाटकक नौ के ज्ञान नहीं से नाटक पर भाषण द के चलि जाइ छथि, जकरा आलोचना के ओ नहीं बुझल से धराधर देवशंकर नवीन से लऽ कऽ रामानाथ झा तक के खारिज केने चलि जाइ छथि। ओहि काल में तऽ कष्टटा होइया जे एहन लोक के किया बजायल जा रहल छै जे पढ़ि कऽ नहि एलै, जकरा पर हम नाज करै छी तकरा ई आदमी अबै छै खारिज करऽ लए। मामला वएह छै, ओ पढ़ै नहि छै, ओ अपन परंपरा के नहि बुझै छै। इहो बात जे छै से ओतै आबि कऽ ठहरै छै जे हमर अपन साहित्य बोध के अभाव जे छै हमर बाधा बनैया। हम ककरो खारिज कऽ दै छी, ककरो जरूरत से बेसी जगह दऽ दै छी। तऽ एहि सब पर जे छै एकटा पूर्ण विराम लगै कोनो न कोनो जगह पर, हमर सबक उद्देश्य है। और बहुत नीक ढंग से अपने समापन के लिए जे स्वाध्याय आ साहचर्य दुनू चीज के हमरा आवश्यकता है। आंख कान अपन खोल के राखऽ के, अपन दायित्व बोध के रास्ता से वही बातें हमरा अपन दायित्व बोध तक पहुंचा के से एहि बात के शुरुआत एक तरह हम सब केलहुँ। हमरा विश्वास है हमरा सबक संगे जे सब जुड़ल छै, जे देख सुनि रहल छै, से सब एहि बात के आगू लऽ कऽ जेता, एहि पर आर चर्चा करै जेता, आर विमर्श करै जेता। समय हमर सबक 2 मिनट बाकी भऽ गेलै, तऽ क्षमा आयोजक सँ। और एखन आब हम अपन समस्त दर्शक श्रोता सबके धन्यवाद दै छियै। हमरा सबक संगे बनल रहबाक कारणे हम धन्यवाद दै छियनि डॉक्टर प्रभात मिश्र के, डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू, डॉक्टर देवशंकर नवीन के, जे अपन समय निकालि कऽ हमरा सबक संग देलनि और एतेक तरह जे छै से बात सब रखलनि हमरा सामने में, जाहि पर हम सब निश्चित रूप से एकटा प्लेटफॉर्म बुझ कऽ ओहि पर हम सब आर जे छै से भाव के निर्माण कऽ सकै छी मैथिली साहित्यक। धन्यवाद हम यात्री लोक उत्सवक आयोजक सबके सेहो देबऽ चाहै छियनि। मुख्य संरक्षक डॉक्टर बी झा मृणाल, श्री अमित पाठक, गुंजन श्री, रजनीश प्रियदर्शी, अमित ठाकुर, कृष्णानंद मिश्र, धीरज कुमार झा, सागर नवतिया, वीरेंद्र कुमार के जे एते विषम परिस्थिति में सेहो एते महत्वपूर्ण आयोजन के जे छै से अनलनि हमरा सबक सामने में। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के। पुनः अहिना कोनो मंच पर एहि तरह से हम सब फेर भेटब। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, प्रणाम सब गोटे।